हेलो गाइस, वेलकम बैक इन वर्सटाइल ग्रुप स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोगों के कुछ डाउट्स लेने वाली हूँ जो कि काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट्स हैं। तो फ्रेंड, आप लोग एक अति आवश्यक सूचना यहाँ पर देख रहे होंगे, इसमें पॉइंट 1 और पॉइंट 2 लिखा हुआ है। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के ये डाउट्स आ रहे थे कि अगर वो काउंसलिंग कराने जा रहे हैं और उनके आधार नंबर मतलब गलती से उन्होंने आधार नंबर में मिस्टेक कर दिया है या गलत आधार नंबर एप्लीकेशन फॉर्म में भर दिया है, तो फिर क्या होगा। तो क्या उनकी ओटीपी आएगी या नहीं आएगी। तो फ्रेंड, अगर आपने आधार नंबर ही गलत कर दिया है, गलत फिल किया हुआ है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आपकी ओटीपी नहीं आएगी और आपकी काउंसलिंग बाधित हो जाएगी। क्योंकि सबसे पहले वो बायोमेट्रिक ही जांच करते हैं, आपका थंब इम्प्रेशन, और उसके बाद आधार ओटीपी। आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पर ओटीपी आता है, उसके बाद ही आगे के दस्तावेज सत्यापन हो सकता है। तो फ्रेंड, उस स्थिति में आप लोगों को क्या करना होगा। तो उस स्थिति में देखिए फ्रेंड, यहाँ पर दे रखा है आप लोगों को कि शेष अनुशंसित अभ्यर्थी के आधार में अंकित नाम के टाइटल में परिवर्तन होने के कारण आधार सत्यापन नहीं होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्राप्त किया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर आधार सत्यापन किया जाएगा। आपने किसी भी तरह की गलती कर दी है और आपका आधार सत्यापन नहीं हो पा रहा है, ओटीपी नहीं आ पा रही है, तो आप लोगों को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्राप्त किया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो जो भी अभ्यर्थी जा रहे हैं वहाँ पे काउंसलिंग सेंटर पे और उनका आधार नंबर गलत हो चुका है या किसी कारणवश उन्होंने गलत फिल कर दिया है, तो वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या न्यायिक दंडाधिकारी से शपथ पत्र बनवा कर लेकर जाएं, ताकि उन्हें काउंसलिंग सेंटर पहुँचने पे कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। दूसरी बात फ्रेंड, कि कुछ लोगों के डाउट्स आ रहे थे कि उन लोगों के किसी और वजह से कुछ इशू हो गए हैं, जैसे कुछ नाम या किसी, जैसे सेकंड पॉइंट आप पढ़ लीजिए कि मैट्रिक प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज में अभ्यर्थी का नाम टाइटल को सही मानते हुए सत्यापन के लिए नोटरी का शपथ पत्र मान्य होगा। तो फ्रेंड, इसमें अगर अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये कहना था कि उनके पिता का नाम दो दस्तावेज में अलग अलग था, या पिता के नाम के आगे श्री इंक्लूड हो गया था एक दस्तावेज में और एक दस्तावेज में नेम था केवल, या अभ्यर्थी के नाम में कुछ थोड़े बहुत एरर हो गया है। तो उस स्थिति में आप लोगों को नोटरी का शपथ पत्र देना होगा। जो ये 10 रुपीज़ वाला नोटरी का शपथ पत्र आता है, वो आप लोग बनवा कर लेकर जाइए। आप लोग जिस भी ज़िले के हैं, जिस भी स्टेट के हैं, तो उस स्टेट से बनवा करके लेकर जाइए, वो मान्य होगा। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, आदेशानुसार निदेशक प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग बिहार पटना, ये शिक्षा विभाग की तरफ से आप लोगों को ये गाइडलाइन जारी की गई है। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। दो तरह की समस्याओं के समाधान के लिए दो तरह का शपथ पत्र वैलिड होगा। अगर आधार कार्ड में किसी तरह का एरर है, आधार नंबर गलत है, ओटीपी नहीं आने की स्थिति में, तब तो आप लोगों को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से के माध्यम से ही शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो फ्रेंड, ये आप लोगों के जो दो डाउट्स थे, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के आ रहे थे, तो आई थिंक कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और गाइज़, आप लोगों के एक ये भी कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आ रहे थे कि ये जो शपथ पत्र बनेगा वो किसके नाम से बनेगा। तो आप लोग शपथ पत्र अपने जिला न्यायालय में जाइए, कचहरी में जाइए, तो वहाँ से देखिए लॉयर से बोलेंगे तो वो बना देगा। सक्षम प्राधिकारी महोदय बिहार शिक्षा विभाग के नाम से भी बन सकता है। अगर नोटरी वाला नॉर्मल आप बना रहे हैं तो वो उसके हिसाब से बना देगा। हाँ, और अगर न्यायिक दंडाधिकारी के माध्यम से आप शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो कार्यपालक दंडाधिकारी या न्यायिक दंडाधिकारी के नाम से ही शपथ पत्र बनेगा। तो उसके लिए आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप अपने लॉयर से बताइए और वो आप लोगों को बना करके दे देगा। और एक डाउट आप लोगों का आ रहा था कि क्लास 10th की जो मार्कशीट है उससे क्या चेक होता है। तो फ्रेंड, आप लोग जब काउंसलिंग करा के निकलेंगे तो काउंसलिंग लेटर में दिया रहता है, क्लास 10th की मार्कशीट से जो चेक हो रहा है वो आपका डेट ऑफ बर्थ चेक हो रहा है। क्लास 10th की मार्कशीट ब्रैकेट में दिया रहता है फॉर डीओबी। तो डीओबी मीन्स डेट ऑफ बर्थ, यानी आपकी जन्म तिथि चेक करने के लिए क्लास 10th का मार्कशीट यूज़ किया जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जन्म तिथि पूरे अन्य दस्तावेजों में होनी चाहिए, तभी आपका दस्तावेज सत्यापन सही होगा। दूसरी बात, एक आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि जो अभ्यर्थी डाउटफुल हो गए, जैसे 1 to 5 पीआरटी की काउंसलिंग लगभग समाप्त हो चुकी है, अब 6 to 8 की काउंसलिंग स्टार्ट होगी कल से। तो जिनकी काउंसलिंग समाप्त हो गई, लास्ट डे था 25 को, और उसके बावजूद भी वो अभ्यर्थी डाउटफुल कैटेगरी में रखे गए हैं, तो अब उनका क्या होगा।
तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 5 फरवरी काउंसलिंग की लास्ट डेट निर्धारित की गई है, लेकिन ये डेट जो है वो एक्सटेंड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी तक भी 11th-12th के गेस्ट टीचर्स का रिज़ल्ट नहीं आया है। तो जब उनका रिज़ल्ट आ जाएगा, उनको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा, तो 11th-12th की काउंसलिंग के बाद, उसके बाद आप लोगों को दोबारा चांस दिया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी डाउटफुल कैटेगरी में रखे गए हैं उनको दोबारा से चांस दिया जाएगा, एक पोर्टल ओपन करके। पहले आप लोगों के जो भी दस्तावेज, जैसे किसी के अगर ब्लर है या किसी ने के दस्तावेज गलत अपलोड हो गए, बहुत सारे अभ्यर्थियों के ये डाउट थे कि दस्तावेज उन्होंने गलत अपलोड कर दिया है, या एक ही दस्तावेज को दो बार अपलोड कर दिया है, किसी का इंटर हाई स्कूल मार्कशीट की जगह दो बार अपलोडिंग हो गई है, या किसी ने ग्रेजुएशन के मार्कशीट अपलोड नहीं किया है, या किसी का आधार कार्ड ही गलत अपलोड हो गया है। तो इस तरह के बहुत सारे एरर हैं। तो इस केस में फ्रेंड, आप लोगों को एप्लीकेशन विंडो दोबारा ओपन की जाएगी, आप लोग रीअपलोड करिएगा अपने डॉक्यूमेंट को, और फिर से आप लोग काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं जब ये सारी काउंसलिंग प्रक्रिया एक बार सारी क्लासेस के लिए पूर्ण हो जाएगी उसके बाद। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई एरर है तो 1 to 5 पीआरटी के लिए चांसेस ख़त्म हो चुके हैं। मतलब पहला चांस जो था वो आप लोगों का 25 जनवरी को ख़त्म हो चुका है। उसके बाद आगे फर्दर चांस आप लोगों को दिया जाएगा। और दूसरी बात है फ्रेंड कि अगर मान लीजिए जो सेकंड चांस दिया जाएगा, तब तक आप लोग अपने सारे दस्तावेज सही कर लें, जो भी एरर है उसमें उसको सही कर लें, और तब तक वेट करें। वेट ही करना पड़ेगा आप लोगों को। अगर सेकंड चांस में भी आपका दस्तावेज नहीं हो पाता सत्यापन, तो उस कंडीशन में भी पॉसिबिलिटी बनती है, तो आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डीईओ सर के नेतृत्व में आप लोगों का डीवी हो सकता है, जैसा कि खबर सुनने को आ रही है। लेकिन इस खबर की अभी कोई पुष्टि मैं नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, ये चीज़ें बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं। लेकिन आप लोग सेकंड चांस को फ्रेंड हल्के में मत लीजिएगा। मे बी ये आखिरी चांस हो सकता है आप लोगों के दस्तावेज सत्यापन के लिए, जो भी अभ्यर्थी डाउटफुल कैटेगरी में रखे गए हैं। तो आई थिंक आप सभी लोगों के डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे, अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे थे। और इसके पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की है अपनी काउंसलिंग से रिलेटेड कि कैसा रहा मेरा अनुभव, तो उसको अभी आप लोग जाकर देख सकते हैं। कुछ डाउट्स मैंने उस वीडियो में भी लिए हुए हैं, और कुछ डाउट्स यहाँ पर भी मैंने क्लियर कर दिए। तो फ्रेंड, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल वर्सटाइल ग्रुप स्टडी पे, तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर कोई और डाउट्स रह जाते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा। तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स फॉर दिस वीडियो।